वेलकम टू स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। देखिए, इस पर रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज चल रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 टेस्ट अपने कंप्लीट हो गए हैं। यह है टेस्ट नंबर 10। फोकस करेंगे साइंस के प्रश्नों पर और 2 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा। सोचिएगा कि आंसर क्या हो सकता है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। बताइए किसका अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में? पशुओं के व्यवहार का, कोशिकाओं और ऊतकों का, मानव अंगों के क्रियाकलापों का, या फिर जानवरों और पौधों की संरचना? किसका अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी? आसान से प्रश्न है सारे के सारे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सीधे सीधे याद रखिए इनको। तो जानवरों और पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूमिज्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है पहले, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, एफसीआई हो गया। तो यह है सिक्कों का। किसका है? सिक्कों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? बताइए, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑन्कोलॉजी संबंधित है कैंसर के अध्ययन से। किसके अध्ययन से? कैंसर के अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? यूजेनिक्स भी इम्पोर्टेंट है। किसके अध्ययन से संबंधित है? यह है आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। इससे क्या करा जाता है? इससे जीवधारियों की जो है प्रजाति में सुधार किया जाता है, क्योंकि जेनेटिक कोड उसके चेंज करके मनुष्य की प्रजाति में सुधारा जाता है यूजेनिक्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑर्निथोलॉजी है। किसका अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी? पौधों का, हड्डियों का, शोरगुल, या फिर पक्षियों का? तो ऑर्निथोलॉजी है किसका अध्ययन है? पक्षियों का अध्ययन है। ये भी इम्पोर्टेंट है। किसका अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी? पक्षियों का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एपीडी एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? एंडोडर्मिस, डर्मिस, महामारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। एपिडेमियोलॉजी महामारी रोग से संबंधित है। इस समय सबसे बड़ी महामारी क्या है? कोविड-19, कोरोना वायरस। क्वेश्चन नंबर 7 है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। बताइए। ये तो आसान सा बताई दो कि कैलोरी में मापा जाता है। किस में? कैलोरी में, और टेम्परेचर को सेल्सियस में और केल्विन में भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सापेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, या बैरोमीटर, या फिर पारा वाले थर्मामीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर है ह्यूमिडिटी के लिए, सापेक्षिक आर्द्रता के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूध का घनत्व मापने के लिए किसका? लैक्टोमीटर का। किसका? लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर है, और वायु दाब के लिए बैरोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर। किसका? ओम मीटर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक किनेमेटिकल समीकरणों, खोज आदि के नियमों से संबंधित है? कौन है? यह है गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का संबंध वायरलेस टेलीग्राफी, रेडियो और वायरलेस संदेश से जुड़ा है? कौन है इसमें? आइंस्टीन तो है नहीं, एनरिको फर्मी भी नहीं है, गैलीलियो भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्कोनी। जी, मार्कोनी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? सबको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों की खोज आपको पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। चलिए, निम्न में से भौतिकी का कौन सा उल्लेखनीय योगदान वैज्ञानिक न्यूटन द्वारा किया गया था? क्या क्या दिया है इन्होंने? न्यूटन ने
देखिए इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए हैं, तो सभी को पता होगा। गति के नियम दिए हैं क्या, ये भी हो जाएगा। और कैलकुलस की खोज इन्होंने की, बिल्कुल की। तो सारे के सारे डी हो जाएगा इसका आंसर। वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा उत्कृष्ट योगदान दिया था? कौन सा उत्कृष्ट योगदान दिया था इन्होंने? बिजली के प्रतिरोध का नियम तो दिया नहीं है, विद्युत प्रवाह का थर्मल प्रभाव ये भी नहीं दिया। इन्होंने दिया है कृत्रिम रेडियोधर्मी तत्वों की पहचान। देखिए इसी तरह के प्रश्न आते हैं, सीधे सीधे पूछे जाएंगे, याद रखिए इनको। वैज्ञानिक ओट्टो हन और स्टासमैन का भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? परमाणु विखंडन या फिर नाभिकीय विखंडन। विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करता है और संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है, याद रखिएगा। वैज्ञानिक थेल्स का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? वैज्ञानिक थेल्स का भौतिकी के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान है वो है स्थैतिक। क्या है? स्थैतिक। वैज्ञानिक मिलिकन का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दोनों। देखिए यह है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैज्ञानिक न्यूटन का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? शीतलन का सिद्धांत, किसी गर्म स्रोत से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, या दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा शीतलक का सिद्धांत भी दिया है न्यूटन ने, और कैलकुलस के नियम दिए, गति के नियम दिए, और ग्रेविटेशनल फोर्स। 20 प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? फोटो, मीका शीट, विद्युत चुंबकीय तरंग, या किसी गर्म स्रोत से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो किसी गर्म स्रोत से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो है नहीं, मीका शीट भी नहीं है, फोटो भी नहीं है। इनका योगदान है विद्युत चुंबकीय तरंग में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो 20 प्रश्न साइंस के आसान से थे, एक्सप्लेनेशन की इनमें कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे इनको याद रखिए, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 10 पर पहुँच सकते हो। धन्यवाद।